Hello student, let us start our next video. In our previous class, we studied about the characteristics features of fungi. We also dealt about the criteria on which the fungi is classified, and then we finally concluded on the different groups on the fungi is classified, that is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteriomycetes. Today we will deal about all the groups one by one. तो लेट अस स्टार्ट विद द फाइकोमैसिटीज. फाइकोमैसिटीज का पहला पॉइंट जो है, दे आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, या एक्वाटिक हैबिटेट्स में मिलेगा जहाँ पे पानी का मात्रा अधिक होता है ना. डिकेइंग वुड्स, जो लकड़ी सड़ रहे हैं वहाँ मिलेंगे. मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, जो नमी जहाँ पे है वहाँ मिलेंगे. और यह ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में भी मिलेगा. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं जो पैरासाइट्स सर्वाइव नहीं करते हैं बिना होस्ट के. दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देयर होस्ट, दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. तो यह इस रूप में भी मिलता है. नेक्स्ट है कि इनका जो माइसेलियम है वो एसेप्टेट होते हैं. एसेप्टेट यानी कि इनमें के बीच में सेप्टा नहीं होगा, है ना. पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बीच में सेप्टा नहीं होगा, एसेप्टेट होंगे. और जब सेप्टा नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये सिनोसिटिक कंडीशन को शो करते हैं. नेक्स्ट है कि एसेक्सुअल जो इनका रिप्रोडक्शंस है वह जूस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स के रूप में होता है. ये जूस्पोर्स जो है वो मोटाइल होते हैं, जबकि एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं. ये दोनों ही स्पोरेंजियोस्पोर्स के एग्जाम्पल हैं, ये आप याद रखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि दीज स्पोर्स, जो ये दोनों स्पोर्स हैं वह जो है वह कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं. एंडोजिनसली यानी कि किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में, और सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम. नेक्स्ट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह भी इनको जाइगोस्पोर्स के रूप में होता है, जो कि गैमेटेंजियल फ्यूजन से बनते हैं. ठीक है, गैमेटेंजियल फ्यूजन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, गैमेटेंजियल फ्यूजन से जाइगोस्पोर्स बनते हैं. तो यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट है गैमिट्स. इनके जो है जो गैमिट्स फॉर्म करते हैं ये एनाइसोगैमस हो सकते हैं, है ना, आइसोगैमस हो सकते हैं या ऊगैमस हो सकते हैं. देखिए एनाइसोगैमस, आइसोगैमस पहले, फिर एनाइसोगैमस और फिर ऊगैमस, ये तीनों तरह के गैमिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये जो गैमिट्स होते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो जो आइसोगैमिस्ट है वह साइज में और शेप में सेम होते हैं. ये या तो नॉन फ्लैजिलेट हो सकते हैं या फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं. तो ये दोनों देखने में, दोनों मतलब क्या, मेल और फीमेल. तो मेल और फीमेल गैमिट्स जो हैं वो देखने में एक समान होंगे, उस तरह के गैमिट्स को बोलते हैं आइसोगैमिट. और अगर ये गैमिट्स, है ना, देखने में अलग अलग हैं साइज़ में, ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल तौर पे हम बना रहे हैं, ये मेल फ्लैजिला है, फीमेल फ्लैजिला नहीं है. तो देखने में क्या हुआ कि दोनों अलग है, मेल फ्लैजिला है, इसमें फ्लैजिला नहीं है, यानी इसका अलग अलग है देखने में, साइज में भी. तो ये क्या कहते हैं, एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन आइसोगैमेट्स. और इस तरह के रिप्रोडक्शन को एन आइसोगैमेट्स बोलेंगे, है ना. और तीसरा जो है वो है ऊगैमस. ऊगैमस में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो बड़ा होता है, फीमेल गैमेट्स, और मेल छोटा गैमेट्स होता है मेल का. तो इस तरह के रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स बनते हैं उसको बोलते हैं ऊगैमेट्स. और ये जो प्रोसेस हुआ ऊगैमस हुआ. तो यह हो गया फाइकोमाइसिटीज में. एग्जाम्पल आपके सामने है म्यूकर, ठीक है, ये डायग्राम म्यूकर का हो गया. ठीक है, दूसरा क्या है, राइजोपस, ये राइजोपस हो गया. और तीसरा एल्ब्यूगो, ये एल्ब्यूगो हो गया. तो यह फाइकोमाइसिटीज के बारे में हो गया. दूसरा चलिए बढ़ते हैं आगे, वो है एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली हम सैक फंजाई बोलते हैं. ठीक है, इसको कॉमनली हम सैक फंजाई बोलते हैं. नेक्स्ट है कि दे में भी यूनिसेलुलर, है ना, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं. इनफैक्ट ये सारे मल्टीसेलुलर ही हैं. यूनिसेलुलर में एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन का है ना, जिसमें ईस्ट आता है सेक्रोमाइसिस. नेक्स्ट है दे आर सेप्रोफाइट, है ना, ये सरिकले पदार्थ पर ग्रो करेंगे.
डिकम्पोजर्स, उस सड़ाने गलाने काम करने वाले, पैरासाइट्स, है ना, और कोप्रोफिलस यानी कि डंग पे, गोबर पे उगने वाले ये हो सकते हैं। तो यह हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट, माइसेलियम जो है इनका वो कैसा होगा, ब्रांच होगा और सेपरेट होगा, है ना। जो ब्रांच होते हैं उसमें सिनोसिटिक कंडीशन आपको नहीं मिलेगा। एसेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं इनके वो कोनिडिया कहलाते हैं, है ना। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया कहलाते हैं। और कोनिडिया डेवलप कैसे होता है, एक्सोजेनसली होता है, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि यह जो कोनिडियो स्पोर्स है वो बेसिपिटल सक्सेशन में ग्रो करते हैं। बेसिपिटल सक्सेशन क्या होता है, इसको ज़्यादा समझ लेंगे। बेसिपिटल सक्सेशन हुआ जब कोनिडिया को, अगर किसी भी स्ट्रक्चर को आप ऊपर से देखते हैं तो बीच में आपको, है ना, ओल्डर स्पोर्स दिखे और साइड में, इसको कलर से अलग से कलर से दिखाते हैं, इसको साइड में जो है बाहर की ओर वो यंगर दिखे। इस तरह के स्ट्रक्चर जब आपको दिखेंगे जिसमें सेंटर में ओल्डर और बाहर में यंगर स्ट्रक्चर दिखे, स्पोर्स हो, चाहे फ्लावर के केस में भी आप देखेंगे बेसिपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो बेसिपिटल सक्सेशन जब ओल्डर सेंटर में दिखे और बाहर की ओर यंगर हो तो ऐसे सक्सेशन को बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। तो यह हो गया। और कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, कोई भी स्पोर्स जो है जर्मिनेशन के पर यानी कि ग्रो करने के बाद क्या बनाता है, माइसेलियम बनाता है। तो यहाँ भी कोनिडिया माइसेलियम प्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह गेमेटोजेनियल फ्यूजन हो सकता है, या गेमेटोजेनियल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या स्पर्मेटाइजेशन हो सकता है, या स्पर्मेटोगैमी से हो सकता है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सेक्सुअल जो इनका स्पोर्ट्स होता है उसको बोलते हैं एस्को स्पोर्ट्स। और ये एस्को स्पोर्ट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, है ना, यानी कि किसी फ्लोटिंग बॉडीज़ के अंदर हो गया। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो है वहाँ पे इसमें गलत हो गया, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं एस्की, और सिंगुलर में एस्की को एस्कस बोलते हैं। इसी एस्कस में एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए ये एंडोजेनसली हो गया। कोई जो एस्कस जो होता है उसमें 4 से 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द एस्की अलोंग विथ सम वेजिटेटिव हाइफी, एस्की के साथ में कुछ और जो हाइफी है उसको मिला करके हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं, ठीक है, उसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ये 3 एग्जाम्पल हो गया। डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे, ये एस्परजिलस हो गया, है ना, ये क्लेविसेप्स हो गया, ये न्यूरोस्पोरा हो गया, और ये हमारा इस्ट है यूनिसेलुलर। तो यह एग्जाम्पल होगा। इसमें न्यूरोस्पोरा के बारे में एक जानकारी आपको दी जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ड्रोसोफिला को हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। यह एनिमल किंगडम में जो आप जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो यह बहुत ही व्यापक स्तर पे इसका उपयोग किया गया है जेनेटिक्स में, है ना, इस पर स्टडी बहुत की गई है प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में। उसी तरह से प्लांट किंगडम में जो न्यूरोस्पोरा है इसकी स्टडी यहाँ पे अधिकतर की गई है। तो इसलिए इस न्यूरोस्पोरा को प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, इसको याद रखेंगे। और इसमें एक छोटा सा बात याद है जानकारी की कि इसमें जो मोरल्स हैं और बफल्स हैं, ये है मोरल्स और ये बफल्स, तो ये जो है एडिबल फंजाई होते हैं, है ना, जो कि लोग खाने में इसका यूज करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्कोमाइसिटिस। नेक्स्ट वी विल मूव टू द बेसिडियोमाइसिटिस। हमारा बेसिडियोमाइसिटिस जो है वह कॉमनली कहा जाता है उसको क्लब फंजाई और गिल फंजाई और ब्रैकेट फंजाई, इसको कॉमनली हम इस नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है दे ग्रो इन, अभी उगते कहाँ हैं, तो यह सॉइल में, है ना, लॉक्स पे, जो लकड़ी है कटा हुआ लकड़ी जो होता है लॉक्स पे, ट्री स्टम्प जो हिस्सा बचा हुआ पेड़ का जो होता है स्टम्प, उस पर ग्रो कर सकते हैं। एंड लिविंग प्लांट बॉडी एज ए पैरासाइट्स के रूप में भी ये हो सकते हैं। पैरासाइट में एग्जाम्पल हो गया रस्ट का और स्मट का, ये रस्ट और स्मट एक एग्जाम्पल इसका हो गया। नेक्स्ट है माइसेलियम, इनके ब्रांच होंगे और सेपरेट होंगे, है ना। माइसेलियम
के बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट, ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स इसमें एब्सेंट होता है, ये याद रखेंगे। ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यही एक ग्रुप है जिसमें ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स एब्सेंट होता है, और एक बाद में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में जहाँ पे सेक्सुअल एब्सेंट होगा। तो ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसीट्स, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्लाज्मोगैमी के थ्रू होगा। हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्चर्स में कि इनके जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होते हैं उसमें 3 स्टेज आता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला फेज प्लाज्मोगैमी से जो होता है उसके बाद यह डिले करते हैं, है ना, यानी कि कैरियोगैमी और मियोसिस लेट से होता है इनका। तो यही चीज़ नेक्स्ट में लेकर आया कि देयर इज ए प्रोलॉन्ग्ड डाइकैरियोटिक फेज इन द लाइफ साइकिल्स विच अल्टीमेटली गिव्स टू द बेसिडियम। ये अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि ये तो केवल डिले होता है ना, यानी कि होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, होता है कुछ समय के बाद होता है, एक लंबे ड्यूरेशन के बाद होता है। तो जब होगा तो उसमें के बाद वह जो स्पोर्स प्रोड्यूस होगा, है ना, वो बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस हो गया। लेटर कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर्स इन इच बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो स्पोर्स। इतने बोर्ड ये भी याद रखेंगे, 4 इसमें बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। जहाँ जिस स्ट्रक्चर पे बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हम बेसिडियम बोलते हैं, है ना। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, जिस फ्रूटिंग बॉडीज पे जो बेसिडिया अरेंज होगा उसको बोलेंगे बेसिडियो कार्प। और बेसिडियो स्पोर्स जो है वो डेवलप होकर के फिर माइसेलियम बनाएगा, है ना। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एगेरिकस हो गया जो कि मशरूम है, ठीक है। ये ऊपर का डायग्राम ये मशरूम का है, तो सबको जानते होंगे आप लोग। नीचे ऑस्ट्रेलेगो है, ये मक्का उक्का पे डिजीज़ के रूप में कॉज करता है। उसके बाद इसमें आपको पक्सीनिया है ना, और ये पफ बॉल्स है। तो ये बेसिडियो माइसिटिस में इतना है। लास्ट ग्रुप जो हमारा है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता हमको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन। दूसरा पॉइंट जो है, ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली बाय स्पोर्स, है ना, ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं। नेक्स्ट है कि द माइसेलियम इज सेपरेट एंड ब्रांच। माइसेलियम जो है सेपरेट होगा और ब्रांच होगा, है ना। और लास्ट पॉइंट होना चाहिए कि सम आर सेप्रोफाइट्स, जो कुछ जो है ये इसमें सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स के रूप में होंगे, है ना, जबकि लार्ज अमाउंट ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, जबकि अधिकतर इसमें क्या है कि डिकम्पोजर्स के रूप में आपको मिलेंगे, जो कि लीटर पे, है ना, पाए जाएंगे। जो पत्ती डंटल जो है सर रहा है गल रहा है उस पर वो डिकेइंग का काम करते हैं और मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल बस बच गया आपका, एग्जाम्पल ये हो गया अल्टरनेरिया, ये अल्टरनेरिया हो गया, है ना, और कलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, तो ये ट्राइकोडर्मा हो गया। तो इस तरह से ड्यूटेरोमाइसिटिस कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग फंजाई के 4 ग्रुप फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस पढ़ लिए। इसमें 2-3 पॉइंट जो है कॉमन है, उसको दिमाग में रखेंगे तो शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक तो माइसेलियम, तो माइसेलियम ए सेपरेट जो है केवल फाइकोमाइसिटिस में, बाकी तीनों में आपको सेपरेट मिला, ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरा चीज़ जो है वह स्पोर्ट्स को लेकर के, तो स्पोर्ट्स को लेकर के इसमें याद रखेंगे कि जो स्पोर्ट्स हैं वह बेसिडियो स्पोर्ट्स और एस्को स्पोर्ट्स वो सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं। बेसिडियो स्पोर्ट्स और एस्को स्पोर्ट्स सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं। बाकी सब स्पोर्ट्स जो है वह आपको क्या होंगे, ए सेक्सुअल होंगे। बाकी में क्या आ गया, कोनिडिया आ गया, स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स आ गया। यही 2 मेन यहाँ पे नाम आ रहे हैं, कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स। स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स में 2 टाइप था, जू स्पोर्ट्स और एप्लेनो स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको जो बेसिडियो स्पोर्ट्स है और एस्को स्पोर्ट्स है वो सेक्सुअल स्पोर्ट्स याद रखेंगे। एस्कोमाइसिटिस में कोनिडिया, फाइकोमाइसिटिस में स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स और ड्यूटेरोमाइसिटिस में फिर कोनिडिया, ठीक है, ये बनते हैं। तो इसको आप हम यहाँ पे स्लाइड पर दिखाएं, इस तरह से याद कर सकते हैं आप कि ये जो बेसिडियो स्पोर्ट्स हैं और एस्को स्पोर्ट्स हैं, बेसिडियो स्पोर्ट्स और एस्को स्पोर्ट्स ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। और
ये जो एस्कोमाइसिटीज है ये कोनिडिया प्रोड्यूस करता है। ये जो फाइकोमाइसिटीज है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो ड्यूटेरियोमाइसिटीज है वह भी कोनिडिया प्रोड्यूस करता है। तो बस BAS से बेसिडियोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स है ना। BA सेक्स कर दीजिए, सेक्सुअल है ना। और AC एस्कोमाइसिस जो है एक ग्रुप हुआ, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। इसमें बेसिडियोमाइसिटीज नहीं है। देखिए बेसिडियोमाइसिटीज ए सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए इसमें नहीं है। ये जो है यहाँ पे आपको, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। ये जो है आपको एस्को, फाइको और ड्यूटेरो, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और कौन कौन से? एस्को कोनिडिया करता है, फाइको स्पोरेंजियोस्पोर करते हैं और ड्यूटेरियो भी कोनिडिया करता है। स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, जाइगोस्पोर्स, जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। जूस्पोर मोटाइल होता है जबकि एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़, इसको कन्फ्यूजन नहीं रहे, दूर रहे कन्फ्यूजन। और एक चीज़ और आप इसमें याद रखेंगे क्या, कि जो हमारा एस्कोजीनसली प्रोड्यूस होता है, एक्सोजीनसली जो प्रोड्यूस होता है उसमें केवल BC है, मतलब बेसिडियोस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है, ये दोनों ही एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। बाकी जितने भी स्पोर्स हैं सब एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको अगर आप याद रखते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। 2-3 बार 4 बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।